हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ योजना का प्रकरण है मीराबाई के पद। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण मीराबाई के पद, विधा पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो पहला है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी काव्य के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, छात्रों को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को मीराबाई द्वारा रचित पद का अध्ययन कराना। भावात्मक उद्देश्य छात्राओं को पद के माध्यम से सौंदर्य का रसवादन कराना। बोधात्मक उद्देश्य छात्राएं मीराबाई नामक पद के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्रियां होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, स्वेच्छक, संकेतक, चित्र चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण है मीराबाई के पद, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं मीराबाई के विषय में जानकारी रखती हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इनको हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका प्रश्न और छात्रा क्रिया लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे भारत। भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चे आंसर करेंगे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में कुछ कवियों के नाम बताइए। हिंदी में कुछ कवित्रियों के नाम बताइए। बच्चे आंसर करेंगे महादेवी वर्मा, मीराबाई आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी भक्त थी? बच्चे आंसर करेंगे श्री कृष्ण की। मीराबाई ने किस काव्य में श्री कृष्ण का वर्णन किया है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य के तरह लिखेंगे, छात्राओं आज हम मीराबाई के पद के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना तथा कविता में रुचि उत्पन्न करना। छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा अध्यापिका काव्य पंक्तियों को उचित सुर, लय, ताल, भाव तथा आरोह और अवरोह के साथ लयबद्ध वाचन करेंगी। यहाँ पर हम अपनी मीराबाई के पद का पहला और आखिरी अक्षर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, या यह कह सकते हैं जो भी हम अपना काव्य रचनाएं पढ़ाएंगे बच्चों को उसको यहाँ पर लिखेंगे। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर पद की पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगी। मीराबाई के पद हम बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगे, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और कुछ इस तरह से एक छोटी सी बुक बनाकर चिपकाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन, छात्राओं में काव्य क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका का कुछ छात्राओं को पद पाठ करने का निर्देश देंगी। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देश के अनुसार पद का उच्चारण करेंगी। शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि, क्योंकि छात्राएं अपनी बुक से ही पद का उच्चारण करेंगी और यहाँ पर एक छोटी सी बुक बनाकर चिपकाएंगे। अब लिखेंगे शब्द विश्लेषण, बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्राध्यापिका शामपट पर कुछ कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताएंगी। शब्दार्थ
बसो छाए रहो, सुरती स्वरूप, सुधारस अमृत, कुंडल आभूषण, बाने शोभा दे रहे हैं। छात्राएं छात्राध्यापिका की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को अपनी पुस्तक से ही शब्दार्थ लिखकर दिखाएंगी, इसलिए यह पाठ्य पुस्तक विधि होगी और यहाँ पर हम एक छोटी सी पुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम पहले की तरह ही एक टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। अब जब हम अपना पाठ्य योजना बच्चों को पहले शिक्षण बिंदुओं में पढ़ा चुके हैं, तब हम यहाँ पर पुनः आदर्श वाचन करेंगे। छात्राओं को काव्य में निहित भावों की अनुभूति कराना, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा अध्यापिका पद की पंक्तियों को उचित आरोह व अवरोह, सुर, लय, ताल तथा भाव के साथ पुनः आदर्श वाचन करेंगी। एक बार फिर से दोहराएंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्रा अध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा पद को समझेंगी। अब हम यहाँ पर बच्चों को मीराबाई का चित्र दिखाएंगे एक चार्ट पर बनाकर, और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे अपनी पाठ्य योजना से संबंधित। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य सौंदर्य का बोध कराना। छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा अध्यापिका पद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तरों के माध्यम से पद के भावों को स्पष्ट करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों का उत्तर देंगी और प्रयास करेंगी। छात्रा अध्यापिका जो प्रश्न पूछेंगी वह पुस्तक से पूछेंगी, इसलिए यह पाठ्य पुस्तक विधि होगी और एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। हमारे मूल्यांकन प्रश्न हैं। मीराबाई ने क्या पाया? मीराबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ? अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीराबाई के काव्य का मुख्य स्तर क्या है? बसो मेरे नंदलाल की व्याख्या कीजिए। मीराबाई ने कौन कौन से पद लिखे? अब हम शामपट कार्य लिखेंगे। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना होगा और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज भी फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण मीराबाई के पद, विधा, पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शब्दार्थ बसो छाए रहो, सुरती स्वरूप, सुधारस अमृत, कुंडल आभूषण, बानो शोभा दे रहे हैं। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। मीराबाई की जीवन परिचय बताइए। मीराबाई किस भगवान की उपासिका थी? संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बुरांश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपको किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड हिंदी की पाठ्य योजना का वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।